शार्क टैंक इंडिया के जो शार्क है अमन गुप्ता, आज हम उनकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो उनकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो उनकी कंपनी है बोट, उसके ईयर वाइज प्रॉफिट बताने वाला हूँ। सो जो बोट कंपनी लॉन्च हुई थी 2016 में, और उसका फर्स्ट ईयर जो 2017 का प्रॉफिट था वो था 27 करोड़। 2018 का प्रॉफिट था 108 करोड़। 2019 का प्रॉफिट था 240 करोड़ और 2020 का प्रॉफिट था 500 करोड़ और 2021 का प्रॉफिट था 1500 करोड़ और 2022 का प्रॉफिट जो अभी रिसेंटली जो 2022 ईयर गया उसका प्रॉफिट था नियर अबाउट 3000 करोड़। सो अगर आपको 3000 करोड़ के मालिक की स्टोरी सुननी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, एंड आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अमन गुप्ता के करियर की शुरुआत होती है उनके फैमिली बैकग्राउंड से। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो था सीए। तो सब लोग उनके दूर दूर में रिलेटिव सीए थे, तो उनके फादर ने भी उनको बोला कि तुम्हें भी सीए करना पड़ेगा। हालांकि उनका इंटरेस्ट नहीं था सीए करने में, लेकिन उनको प्रेशराइज, उनको फैमिली बैकग्राउंड था तो उनको सीए करनी पड़ी। तो जब वो सीए कर रहे थे तो उनको ऐसे अंदर से आ रहा था कि यार उनको मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनको सीए करनी पड़ी। और जब उनकी सीए कंप्लीट हुई तो फिर उन्होंने बाद में फिर जॉब करने के लिए बहुत इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन उनको बहुत सारी रिजेक्शंस मिली। एंड फाइनली फिर उनको जाके एक जॉब मिला। तो उन्होंने जॉब भी सिर्फ 3 साल तक किया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था सीए में, इसलिए उनको ऐसे किक नहीं आ रही थी कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर 3 साल बाद उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया। फिर जब अमन गुप्ता ने जब जॉब क्विट करी तो उन्होंने अपना बिजनेस करने का सोचा। और उनका फैमिली बिजनेस नहीं था, उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, ना उनकी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया था, लेकिन उनके फादर ने और उन्होंने एक बिजनेस लॉन्च किया। जब उन्होंने एक किस्सा बताया, जब वो जो स्टॉक में सुन रहा था उनकी, तो उन्होंने एक सेल्स का किस्सा बताया। हुआ यूँ था कि अमन गुप्ता सेल्स डिपार्टमेंट संभालते थे, तो उन्होंने एक बंदे को कॉल किया और बोला कि हेलो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो फिर सामने वाले बंदे ने बोला अभी मैं फ्री नहीं हूँ, 10 मिनट बाद कॉल करना। फिर उन्होंने बाद में फिर 10 मिनट बाद कॉल किया एंड फिर से बोला हेलो, आपने बोला था कि 10 मिनट बाद कॉल करना है। तो फिर उन्होंने, जो सामने वाला कस्टमर था, जो प्रोस्पेक्ट था, उन्होंने बोला कि अभी मैं ही 2 घंटे बाद कॉल करना। तो फिर अमन गुप्ता ने अलार्म लगाया कि 2 घंटे बाद, उनका अलार्म बजाने के बाद उन्होंने फिर से कॉल किया उस प्रोस्पेक्ट को। और फिर तो फिर वो प्रोस्पेक्ट बोला कि अभी नहीं, शाम को कॉल करना, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तब उनके फादर ने उनको एक एडवाइस दी कि सामने वाला कोई भी हो, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। तब उन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया कि हाँ यार, कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने वो बिजनेस भी उनको बंद करना पड़ा। फिर वो बाद में फिर से घर पे बैठ गए। तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। तो उनके वाइफ, तब तक वो शायद 29 एज के थे, हाँ 29 एज के थे तब तक वो। और फिर उनके वाइफ ने उनको सुझाव दिया कि चलो तुम एमबीए कर लो। तो फिर उन्होंने लोन लिया और फिर वो टाइम की वजह से अफोर्ड कर पा रहे थे, 29 के थे, तो उन्होंने एमबीए करने का चॉइस किया। और फिर उन्होंने आईएसबी से अपना एमबीए किया। और फिर बाद में उन्होंने एमबीए करने के बाद उन्होंने 2 साल जेबीएल कंपनी में जॉब करी। आपको पता हो गया ये जेबीएल, जो हेडफोन्स या जो स्पीकर्स आते हैं। तो फिर उन्होंने जेबीएल कंपनी में जॉब करी। वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट संभालते थे। तो उनको इंडिया में उनका डिपार्टमेंट था कि उनको कस्टमर्स को समझना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2 साल बाद जॉब करने के बाद उस जॉब को भी क्विट कर दिया। उनको उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने, तब तक वो 35 की एज के हो चुके थे। तो उनके वाइफ ने बोला अभी आपको कुछ न कुछ तो करना है, आपको 2 साल है आपके पास, आपको कुछ करना है। अगर आपको कुछ नहीं किया, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो फिर मैं जो बताऊंगी आपको वो करना पड़ेगा। सो फिर जब तक वो 35 की एज के हो चुके थे तो फिर उनको आइडिया आया क्यों ना फिर मैं एक कंपनी, वैसे भी मैं जेबीएल कंपनी से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, क्यों ना मैं एक कंपनी लॉन्च करूं। और तब तक आ गया था 2016। तो फिर उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ बोट कंपनी को लॉन्च किया। उन्होंने जब 2016 में बोट कंपनी को लॉन्च किया तो इंडिया पूरी तरीके से बदल रहा था, इंडिया में रिवॉल्यूशन आ रहा था, क्योंकि 2017 में लॉन्च हुआ था जियो। जब जियो आया था तो सबके पास, जियो जब फ्री डेटा दे रहा था तो सबके पास कंटेंट कंज्यूमर्स बढ़ गए थे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे थे। तब इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया, क्योंकि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए हेडफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब लोग, तो तब तक क्या हुआ था, जब बोट कंपनी लॉन्च हुई थी तब तक 200 ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में थे। तब उन्होंने क्या किया, लेकिन वो जो JBL, सोनी, ये सब बाप थे, मार्केट में ये सब बहुत बड़े
प्लेयर्स थे, तब उन्होंने एक उन्होंने एक कंज्यूमर को समझा। हुआ यूं कि जब उन्होंने बोट कंपनी लॉन्च करी थी तो उन्होंने एक चीज़ को समझा कि सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे JBL, सोनी, ये सब, क्योंकि वो 3,000 4,000 मतलब बहुत प्राइस पे थे। तो इंडिया के जो कंज्यूमर मार्केट है वो इतना मतलब स्पेंड नहीं करता था, मतलब इतना ज़्यादा लोग स्पेंड नहीं करते थे। सो फिर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और फिर उन्होंने उसी क्वालिटी के स्पीकर्स, उसी क्वालिटी के हेडफोन्स बहुत सस्ते प्राइस में, मतलब ज़्यादा भी सस्ते नहीं, मतलब रीजनेबल प्राइस में शुरू कर दिए। 1,000 तो बहुत ही लॉजिकल प्राइस पे उन्होंने बेचा, ना सबसे ज़्यादा कम बेचा ना सबसे ज़्यादा हाई रेट पे बेचा, बीच में बेचा, विच इज़ 1,000 2,000 ऐसे में बेचा उन्होंने। तो फिर हुआ यूँ कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे समझा, जब उन्होंने बोट कंपनी लॉन्च की थी तब उनके पास ना कोई मार्केटिंग टीम थी ना कुछ थी। तो उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए, अपने कस्टमर्स को समझने के लिए उन्होंने इंटर्न्स हायर किए, जो भी फ्रेशर्स थे उनको हायर किया और फिर उनको समझा, उनको मतलब उनके क्या शौक है, मतलब वो किस तरह के मतलब क्या स्टाइल है उनके, ये सब उनको अच्छे से समझा एंड देन फिर अपने प्रोडक्ट को वैसे पिच किया। और फिर देखते ही देखते बोट की डिमांड बढ़ने लगी। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगी वैसे ही बिजनेस बढ़ने लगा और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही उनके प्रॉफिट्स शेयर कर दिए। तो अमन गुप्ता की इस स्टोरी से मैंने 2 सबसे बड़े लेसन सीखे, एक बिजनेस लेसन और एक लाइफ एडवाइस। और वो बिजनेस लेसन है कंज्यूमर ऑब्सेशन। हमें कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है, कस्टमर के क्या प्रॉब्लम्स है, कस्टमर एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस चीज़ को क्लियर समझना और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये मैंने बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सीखा। और जो लाइफ एडवाइस है वो है, लाइफ में कुछ भी हो जाए फेलियर से डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। उन्होंने इतनी चीज़ें करी, 35 की एज में जाके उनको, मतलब 35 के बाद उनको जाके सक्सेस मिली। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे 20-22 वैसे डिप्रेस में हो जाते हैं यार कि यार मैंने कुछ किया नहीं अभी ज़िंदगी में, 25 का हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, 30 का हूँ। अरे देखो भाई कितना कुछ कर रहे, तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है, बस फेलियर से नहीं डरना है। फेल तो होना ही है, सब लोग फेल होंगे, मैं भी फेल होऊंगा, आप भी फेल होंगे, सब लोग फेल होंगे। जस्ट आपको बस फेलियर से नहीं डरना है। तो ये थी अमन गुप्ता, ये थी शार्क टैंक इंडिया के शार्क की स्टोरी। कैसी लगी आपको प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हमारी ग्रोथ। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।